ये बृहद पैमाने पर चला और इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश ने कोरोना को पूरी तरह नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की। कुछ देर में देवरिया पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कोरोना को लेकर तैयारियों का लेंगे जायजा। देवरिया से कुशीनगर जाएंगे मुख्यमंत्री। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन जारी। आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर किसान मना रहे हैं काला दिन। विपक्ष की 12 पार्टियों ने दिया किसानों को समर्थन। देश में 24 घंटे में 2,08,921 कोरोना केस। 24 घंटे में 4,157 लोगों की मौत। लखीमपुर खीरी में एनकाउंटर में शातिर बदमाश मिर्ची गिरफ्तार। दबिश के दौरान पुलिस पर हमले का है आरोप। अलीगढ़ में डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में मारपीट। जमकर चले लाठी डंडे। महिलाओं के साथ भी हुई मारपीट। आज उड़ीसा के तट पर टकरा सकता है समुद्री तूफान यास। बंगाल और उड़ीसा में कुछ जगहों पर बारिश। राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ तैनात। नमस्कार, 11 बजे के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के कानपुर से बड़ी खबर है। क्राइम ब्रांच की टीम ने नकली पान मसाला बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। गोविंद नगर थाना इलाके के रतनलाल नगर में चल रही फैक्ट्री में कई नामी ब्रांड की डुप्लीकेसी हो रही थी। क्राइम ब्रांच की टीम ने भारी मात्रा में पान मसाला, रैपर और मशीनें बरामद कर 4 लोगों को हिरासत में लिया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। नामी ब्रांड की वहां पर डुप्लीकेसी हो रही थी। नकली माल के साथ 4 आरोपियों को पुलिस की टीम ने हिरासत में लिया है। और बातचीत करने के लिए कानपुर से हमारे संवाददाता श्याम तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। श्याम, किस तरीके से पुलिस को इस बात की जानकारी हुई और इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? देखिए, आपको बता दें, गोविंद नगर थाना क्षेत्र में पिछले कई दिनों से इस फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था और एक फैक्ट्री के जो मालिक हैं, उनका जो मैनेजमेंट है, उनको जानकारी ये मिली थी कि यहाँ पर डुप्लीकेसी की जा रही है। आपको बता दें, यहाँ पर 7 से 8 ब्रांड के पान मसाले यहाँ पर बनाए जा रहे थे। तो इसकी शिकायत पर पुलिस ने जब तफ्तीश करना शुरू किया तो पुलिस ने पाया कि रतनलाल नगर में एक इस तरीके की फैक्ट्री चल रही है जहाँ पर कई ब्रांड के पान मसाला बनाए जा रहे हैं, जिस पर की एक रेड की गई। रेड पर वहाँ पर पाया गया कि कई बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पर लगी हुई थी जहाँ पर नकली पान मसाला बनाया जा रहा था। चाहे वो कानपुर के लोकल ब्रांड हो, चाहे वो इंटरनेशनल ख्यातिनाम ब्रांड हो, उनको यहाँ पर बनाने का काम किया जा रहा था। पुलिस ने मौके से 4 लोगों को हिरासत में लिया है। फैक्ट्री मालिक और संचालक फिलहाल फरार है। पुलिस उसकी मामले की पूरी जांच कर रही है और उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और अब बात कर रहे हैं देश के कोरोना अपडेट की। 24 घंटे में 2,08,921 केस सामने आए हैं। एक दिन में 2,95,955 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं 24 घंटे के अगर फिगर्स की बात करें तो 4,157 लोगों की मौत हुई है। 24,95,591 एक्टिव केस हैं। 20,06,62,456 लोगों को टीका लगा है। तो ये यहां पर फिगर निकलकर सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में 4,157 लोगों की मौत हुई है। देश का कोरोना अपडेट लगातार आंकड़े कोरोना के जो पॉजिटिव केसेस के हैं वो कम होते जा रहे हैं। रंजीता झा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं। रंजीता, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से आंकड़े कम होते जा रहे हैं, अगले कुछ ही दिनों में हम कोरोना के मामलों पर विजय पा सकते हैं और यह आंकड़ा बहुत कम रह जाएगा। देखिए, निश्चित तौर पर अनुपम, जिस तरह के आंकड़े अब देखने को मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को राहत पहुंचाने वाले हैं। पॉजिटिविटी रेट जो है वो लगातार कम होता जा रहा है और रिकवरी रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है। रिकवरी रेट की अगर बात करें तो लगभग 90% तक रिकवरी रेट पहुंच चुका है। और पॉजिटिविटी रेट की बात की जाए 24 घंटे में या जिस तरह से लोग पॉजिटिव लगातार हो रहे हैं उसकी अगर बात की जाए तो लगभग वो 9% पर पहुंच गया है। तो ये जो परसेंट है वो आने वाले समय में और बताया जा रहा है कम हो सकता है। रिकवरी जो लोग हो रहे हैं उनकी संख्या ज़्यादा है और जो कोरोना संक्रमित हो रहे हैं 24 घंटे
घंटे में उनकी संख्या कम है। लेकिन इन सब आंकड़ों के बीच में एक आंकड़ा जो है, जो अभी भी कम नहीं होता दिख रहा है, वो मृत्यु का आंकड़ा है। 24 घंटे में 4000 मृत्यु का आंकड़ा आज भी पहुंचा है। हालांकि बीच बीच में ये आंकड़े भी कम हो जाते हैं। इसके साथ ही वैक्सीनेशन जो है वो जोरों पर चल रहा है और कोशिश राज्य और केंद्र दोनों ही सरकारों की ये है कि वैक्सीन की संख्या जिस तरह से राज्य सरकार मांग कर रही है उतनी पहुंचाई जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। तीसरे वेव की आशंका जिस तरह से अनुपम लगाई जा रही थी, एक्सपर्ट कह रहे थे कि बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा है, इसके लिए राज्य सरकारें चेती है और उन पेरेंट को पहले वैक्सीन लगाने की बात कही जा रही है जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। उसको लेकर भी जल्द कई राज्य सरकारें नई गाइडलाइन लेकर आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल रंजीता, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। रंजीता झा हमारी संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रही थी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड टेस्टिंग हुई है। एक दिन में 3,58,243 लोगों का टेस्ट हुआ है। पॉजिटिविटी रेट घटकर 1% हुआ है। प्रदेश का रिकवरी रेट 95% से ज्यादा। कुल मामलों में 80% की कमी आई है। उत्तर प्रदेश में टेस्ट लगातार बढ़ाए जा रहे हैं तो पॉजिटिविटी रेट घटकर 1% तक पहुंचा है। उत्तर प्रदेश का रिकवरी रेट भी काफी बेहतर हुआ है। उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड टेस्टिंग यहां पर हो रही है। कोविड केस में आपको बता दें कि लगातार कमी आ रही है। जो पॉजिटिविटी का रेट है वो घटकर 1% तक पहुंचा है। प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर घाट पर फैले शव की तस्वीर पर सोशल मीडिया पर कई दिन से बवाल चल रहा है। लेकिन इसी विवाद के बीच सीएम ऑफिस ने एक ट्वीट किया है। इसमें लिखा है कि कोरोना नहीं था, फिर भी 3 साल पहले ऐसी ही गंगा किनारे की तस्वीरें। सीएम ऑफिस ने 2 तस्वीरें को ट्वीट करते हुए बताया है कि 2018 में भी इस घाट पर ऐसी ही तस्वीर दिखी थी, लेकिन अब कुछ लोग इसे कोरोना से हुई मौत बताकर वायरल कर रहे हैं। दरअसल श्रृंगवेरपुर घाट पर 2018 में दफनाए गए शवों की अधिकांश तस्वीरों को इंटरनेट मीडिया पर वायरल करके उसको कोरोना वायरस संक्रमण से हुई मौत से जोड़ा जा रहा है। दरअसल सच तो यह है कि 2018 में कोरोना का संक्रमण था ही नहीं। जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी के मुताबिक तीर्थराज प्रयाग में पीढ़ियों से कई हिंदू परिवारों में शवों को गंगा नदी की रेती में दफनाने की परंपरा है। यहाँ के फाफामऊ के साथ ही श्रृंगवेरपुर में ऐसे शव दफनाए जाते हैं जिनकी मौत सफेद दाग, कुष्ठ रोग, सांप काटने की वजह से होती है। लेकिन प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वो शवों को दफनाए नहीं, अंतिम संस्कार करें। इसके लिए प्रशासन आर्थिक मदद भी कर रहा है। तो वायरल तस्वीर पर सीएम ऑफिस ने यहां पर ट्वीट किया है। इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बाकायदा उन्होंने तस्वीर भी ट्वीट की है जिसमें इस बात को बताया गया है कि कोरोना नहीं था, फिर भी 3 साल पहले ऐसी ही तस्वीरें गंगा किनारे की सामने थी। कोरोना तब नहीं था। तो 2 तस्वीरें यहां पर ट्वीट की गई हैं जिनको अभी हमने आपकी स्क्रीन पर भी दिखाया। 2018 और 2021 की तस्वीरों को ट्वीट किया गया है। कोरोना से मौत बताकर इन तस्वीरों को वायरल किया जा रहा था। आगे बढ़ते हैं। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान देश में कई शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान आज काला दिवस के तौर पर मना रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत की अगुवाई में किसान धरने पर बैठे हुए हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। किसानों के प्रदर्शन को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और वाम दलों के साथ ही विपक्ष की 12 पार्टियों ने अपना समर्थन दिया है। किसान केंद्र सरकार के बनाए 3 कृषि कानूनों का विरोध कई महीनों से कर रहे हैं और उन्हें वापस लेने की जिद पर अड़े हुए हैं। किसान दिल्ली के टिकरी, सिंगू और गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे हैं। अब तक किसानों और केंद्र सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन दोनों ही पक्षों में अभी तक सहमति नहीं बन सकी है। और बातचीत करने के लिए गाजियाबाद से हमारे संवाददाता अमित राणा हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, बताइए क्या तस्वीर इस वक्त की है और क्या वहां पर आज का आंदोलन शुरू हो पाया है?
जी बिल्कुल अनुपम, आपको बताना चाहूँगा दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को आज पूरे 6 महीने हो चुके हैं। ऐसे में आज का दिन बेहद ही अहम भी माना जा रहा है, क्योंकि जहां एक और सुबह के समय यहां पर बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई, उसके बाद से ही किसानों ने अपना धरना प्रदर्शन बदस्तूर जारी रखा और यहां पर काले दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक मेरे पीछे की तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँगा, किसानों ने यहाँ अभी कुछ देर पहले ही पुतला दहन भी किया। 3 कृषि कानून जो कहे जा रहे हैं किसानों की तरफ से, उनका पुतला दहन यहाँ किया है। साथ ही जो बॉर्डर पर जो फेंसिंग लगी हुई है, जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं, यहाँ पर भी काली पिन्नियाँ यहाँ लगाई गई और अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा गया। किसान नेता बाजवा जी मेरे साथ हैं, इनसे जानेंगे और बात करेंगे। सर, आपसे जानना चाहूँगा, लगातार 6 महीने हो चुके हैं, धरना प्रदर्शन जारी था, आज काले दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, पुतला भी जलाया गया। जी, 6 महीने से देश के मजदूर, देश के किसान अपने बाल बच्चे के साथ सड़कों पर बैठे हैं और मौके की तानाशाह सरकार, निकम्मी सरकार ने आज तक इस पर ध्यान नहीं दिया और उसी का विरोध, उसी का आक्रोश का प्रदर्शन आज हुआ। जी, तो अभी जो पुतला जलाया गया, इस दौरान देखा मैंने कि झड़प भी हो रही थी। हाँ, अभी इनके पास तो हथियार है ना, पुलिस है, प्रशासन है, उसको आगे कर देते हैं, क्योंकि वो भी किसानों के बेटे की आपस में भिड़ेंगे। तो आज लग रहा है कि जैसे 6 महीने आपको हो चुके हैं, तो आज जैसे काला दिवस मनाया जा रहा है, मैं देख रहा हूँ आपने भी हाथ पे काली पट्टी बांधी हुई है, इसका कुछ असर पड़ने वाला है सरकार पर? देखो साहब, इनको असर पड़ता नहीं पड़ता है, लेकिन देश की आवाम को अब असर पड़ रहा है। और इन अमिताभ, आगे की क्या रणनीति है? क्या यहाँ पर आगे आज आंदोलन में और क्या होने वाला है? क्या और भी किसान वहां पर इकट्ठा होंगे? जरा जानिए, आप पूछिए उनसे। आज की रणनीति जानना चाहूँगा। 6 महीने पूरे होने एक जड़ा अपना रोष जेड़ा है सरकार जी, आज की क्या पूरी रणनीति है? आज पूरे दिन किस तरीके से इसको काले दिवस के रूप में मना रहे हैं, पूरा बताइए। लोग हैं, चर्चा करेंगे, मंच के माध्यम से चर्चा करेंगे। सुबह आज बड़ा, एक तो देखो इतिहास में आज इतना पवित्र दिन था, बुद्ध पूर्णिमा, और वो देश के मजदूर किसानों को काला दिवस के रूप में मनाना पड़ रहा है। तो इस सरकार को शर्म आनी चाहिए, शर्म से डूबना चाहिए और इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। कुछ और लोग हों तो जरा हमें उनसे भी आप बात करिए, जानने की कोशिश कीजिए कि आप आगे रणनीति क्या है, आज दिन भर क्या और किस तरीके से कार्यक्रम किए जाएंगे, किस तरीके से आंदोलन को सक्सेस की ओर ले जाया जाएगा। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी यहाँ जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया, काली पट्टी बांधी गई, काले झंडे लहराए गए, अब पूरे दिन इसी तरीके से धरना प्रदर्शन चलेगा या और भी कुछ रणनीति अगली तय की जाएगी? बिल्कुल इसी तरीके से चलेगा। हाँ जी, पूरा दिन ऐसे ही हम रहेंगे। घरों पे झंडे लगा रखे हैं हमने काले, सरकार का आज पूरा विरोध करेंगे। 6 महीने हो गए हमें सड़कों पे बैठे हुए। बिल्कुल पूरा विरोध करेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, काली पग भी बांधी हुई है, काला ये भी बांधा हुआ है, क्या आखिरकार मतलब किस तरह की रणनीति है आपकी लोगों की? क्या लगता है कि आज के इस धरना प्रदर्शन से कोई अंतर पड़ने वाला है या अगली कोई रणनीति आपने बनाई हो? सर, एक तो हमारा 6 महीने पूरे होने पे ये अपना रोष दिखाया गया कि सरकार को कि 400 किसान शहीद हो चुके हैं आंदोलन के चक्कर में, तो अभी तक सरकार ने कोई हल नहीं किया। अगर ये सरकार होती तो जल्द से जल्द इसका हल कर देती। ये सरकार रह ही नहीं चुकी, ये अंबानी अडानियों के हाथ में चली गई है। जब तक संघर्ष हमारा जारी है, जब तक ये तीनों काले कृषि कानून रद्द नहीं होते तक ऐसे प्रदर्शन हमारा बहुत शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अमित हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं, आज किसान देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसे लेकर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने ट्वीट में लिखा है कि बहाकर अपना खून पसीना जो दाने पहुंचाता घर घर, काला दिवस मना रहा है आज वो देश का हलधर। भाजपा सरकार के अहंकार के कारण आज देश में किसानों के साथ जो अपमानजनक व्यवहार हो रहा है उससे देश का हर नागरिक आक्रोशित है। हमारे हारने वाले पार किसानों का कर्ज है। आगे बढ़ते हैं, वैशाख माह को पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में सुख शांति और खुशहाली आने की मान्यता है। इस साल बुद्ध पूर्णिमा कई शुभ संयोगों में मनाई जाएगी। इस साल बुद्ध पूर्णिमा के दिन शिव और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। तो बुद्ध पूर्णिमा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आपको बता दें कि ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सभी प्रदेशवासियों को पावन बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान बुद्ध का त्यागमय जीवन, उनके उत्कृष्ट विचार एवं जीवन को सार्थक दिशा देने वाली शिक्षा संपूर्ण मानवता के लिए युगों युगों तक प्रेरणा स्रोत रहेगी।
वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी यहां पर ट्वीट किया है। बुद्ध पूर्णिमा पर बीएसपी के अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर लोगों को बधाई दी है। भगवान बुद्ध के सभी अनुयायियों को बुद्ध पूर्णिमा की बधाई। कोरोना के इस अति विपदाकारी काल में बेहतर स्वास्थ्य और सुखद जीवन की शुभकामनाएं। इस त्रासदी में दूसरों के प्रति दया, करुणा, दानशीलता और इंसानियत को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। इसके प्रति गौतम बुद्ध ने सब कुछ त्याग कर अपना जीवन समर्पित किया और मानवतावादी कहलाए। आज गौतम बुद्ध को नमन करने के साथ साथ उनके जीवन आदर्शों पर चलकर भगवान को फिर से जगत गुरु बनाने की जरूरत। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक एसी चाहिए वैल्यू प्लस आइए, वैल्यू प्लस रिश्ता विश्वास का। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक एसी चाहिए वैल्यू प्लस आइए, वैल्यू प्लस रिश्ता विश्वास का। आप इंसान हो, भगवान नहीं। मास्क ठीक से पहनिए। थैंक यू। हेलो भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते मैम। कैसे हो? ठीक ठाक है। आपका ये टाई आप सर पे बांध सकते हो? क्यों मैम? क्योंकि आपका मास्क तो आप ठीक से नहीं पहने। सॉरी मैम। देखिए, आप इंसान हैं, भगवान नहीं। मास्क ठीक से पहनिए प्लीज। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। भाई साहब एक मिनट, ये आपने सैंडल बहुत अच्छे पहने, इनको पैर से निकाल के हाथ में पहनेंगे प्लीज। क्या बात कर रहे हो? अरे सर, तो सुनिए तो फिर ये मास्क नाक के नीचे क्यों पहन रखा है सर? देखिए, आप इंसान हैं, भगवान नहीं। मास्क ठीक से पहनिए प्लीज। सॉरी। एक्सक्यूज मी मैडम। क्या? आपकी चूड़ियां बहुत अच्छी हैं, इनको आप हाथ की जगह कान से लटकाएंगी? क्यों? तो फिर ये मास्क को गले पे क्यों लटका रखा है? ओ सॉरी। देखिए, आप इंसान हैं, भगवान नहीं। मास्क ठीक से पहनिए प्लीज। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी मैडम, ये बिंदी आप अपने गाल में चिपका सकते हैं क्या? तो ये मास्क आपने गले में क्यों लगाया है? ओ सॉरी। आप इंसान हो, भगवान नहीं। मास्क ठीक से पहनिए। थैंक यू। हेलो भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते मैम। कैसे हो? ठीक ठाक है मैम। आपका ये टाई आप सर पे बांध सकते हो? क्यों मैम? क्योंकि आपका मास्क तो आप ठीक से नहीं पहने। सॉरी मैम। देखिए, आप इंसान हैं, भगवान नहीं। मास्क ठीक से पहनिए प्लीज। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की